हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 38वें श्लोक को पढ़ेंगे। 37वें में आपने सुना था, एवं तदैव भगवान अरविंद नाभ स्वानाम विबुद्ध सदतिक्रममार्य हृदय तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री। एवं इस प्रकार तदाइव जब ये शापित हुए उसी समय भगवान अरविंद नाभ, जो भगवान की नाभि कमल के समान है, वे स्वानाम विबुद्ध सद अतिक्रमम, अपने भक्तों के द्वारा, अपने पार्षदों के द्वारा ब्राह्मणों का अतिक्रमण हुआ है, ये विशेष रूप से जानकर वह भगवान जो आर्य हृदय हैं, जो आर्यों को, सज्जन पुरुषों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं, तस्मिन उस स्थान पर, यानी कि वैकुंठ के 7वें द्वार पर ययो चले गए। वह भगवान कैसे हैं तो कह रहे हैं परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणौ। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप लोग साइलेंट होकर कुछ भी कीजिए, पब्लिक में डांट लगती, शर्म नहीं आती है? वो परमहंस महामुनि नाम, जो परमहंस हैं, महामुनि, उनके द्वारा उनके भगवान के दोनों चरण अन्वेषणीय, खोजे जाने योग्य हैं। बेसिकली परमहंस को इस जगत से कुछ नहीं चाहिए होता है, और वह भी भगवान के चरण को खोज रहा है। जरा विचार कीजिए, हम तो छोड़ दी सब बातों को कल, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जब वो किसी एक चीज को खोजेगा तो बहुत ही उत्कृष्ट होगी कि नहीं, पहली बात ही। और जब आप किसी एक चीज को खोज रहे हैं तो आप समझ रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी। क्या ये कैच किया आपने? मुझे बस केवल ये चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को ऐसा भावना होती है कि मुझे केवल ये चाहिए, उस इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्लूसिविटी, उस अनन्यता के कारण उसकी जो इंटेंसिटी होगी खोजने की, बहुत जबरदस्त होगी। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, डेस्परेट हो जाएगा। ये बात है कि वह भगवान के चरण महामुनियों को और परमहंस, मतलब परमहंस महामुनियों को भी डेस्परेट कर देते हैं कि चाहिए 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 चाहिए। ठीक है ना? उनको चलाते हुए, मतलब भगवान अपने चरणों को दर्शन इसलिए करा रहे कि शांत हो जाएं, लक्ष्मी जी के साथ वहां पहुंचते। तो एक टीका कल रह गई थी मेरे से, उसको भी देख लेते हैं। लक्ष्मी जी के साथ क्यों गए, यहां पे आ रहा है वंशीधरी, बड़ी रुचिकर है। यहाँ पे उसको हम ठीक कर दे रहे हैं। पहले जो हमने कुछ बोला था, सहश्री अर्थात चूंकि लक्ष्मी जी उनके साथ आईं और उन्होंने स्वयं को छिपाया नहीं, इससे भगवान ने अपने द्वारपालों को उनके अपराध की गंभीरता का बोध कराया। अब इसको थोड़ा समझिए बात। देखिए, कभी कोई हल्की फुल्की घटना है तो पति चला गया, सेटल कर दिया, लेकिन पत्नी को भी ला रहा है, इसका मतलब है कि जो अपराध या घटना है बहुत खतरनाक हुई। ये बात आपको समझना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया, वो द्वारपालों के बारे में बात थी। अब वंशीधरी देखिए कहते हैं, बड़े रुचिकर है, कहते हैं परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मतलब भगवान सोच रहे हैं कि मुझे, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि नैष्टिक कठोर वृत्ति हैं, ब्रह्मचारी हैं, इसलिए स्त्री दर्शन से संकुचित होकर मुझसे कुछ भी नहीं देख, समझ आते नहीं है अपने पार्षदों को, क्या कर रखा है बहुत हमको इसलिए हंसी आ रही क्योंकि मैं अधिकार पूर्वक हंस सकता हूं, क्योंकि आचार्यों ने ऐसा लिखा है ना। ये तो हम लोग देखे ही हैं कि भाई ब्रह्मचारी आश्रम में जब रहते हैं तो माता जी लोग होते तो हम लोग संकोच करके निकल जाते थे, तो उधर कोई बात नहीं करते थे ज्यादा, स्वाभाविक सी बात है। तो भगवान सोचे कि भाई स्त्री को देख लेंगे तो थोड़ा संकोच हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं कि हमको शाप दे दें, हमसे गुस्सा हो जाए, शायद इसलिए सहश्री लक्ष्मी जी के साथ भगवान आए। देखिए, ये बेसिकली जरूरी नहीं है कि बात सत्य हो, ये उत्प्रेक्षा की जा रही है। भक्त लोग ना इस प्रकार से करते हैं, मतलब दे आर सीइंग लाइक दिस, दे आर सीइंग लाइक दिस। हमको बहुत अच्छा लगा था ये। अगला भी है और भी देखिए। या फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यदि कोई पुत्र क्रोधित हो जाए तो पिता द्वारा सैकड़ों उपायों से समझाने पर भी वह शांत नहीं होता। दिस इज वेरी नाइस, ये देखा गया है। फिर लेकिन माता के थोड़े से आग्रह से तुरंत शांत हो जाता है। इस तरह मुनियों का क्रोध शांत करने के लिए ही भगवान लक्ष्मी जी को साथ लाए, इसलिए सहश्री कहा गया। ये तो बड़ा अच्छा लगा हमको, ये प्रैक्टिकल देखा है। कभी आप देखिए, जो लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है तो झगड़ा हो ही जाता है पिताजी से, तो माँ शांत कराती है। पिताजी को नहीं होता है, शांत होता ही नहीं, गुस्सा करता जाता है। तो इसलिए भी लक्ष्मी जी को लेके, यानी कि बच्चों को बच्चा मान रहे हैं, भाई भगवान के बच्चे तो सभी हैं,
तो चार कुमार जो है क्रोधित हो गए, तो क्या माता को देख करके शांत हो जाएंगे, ये अर्थ है। या फिर भगवान क्या, हाँ ये इंटरेस्टिंग, और या फिर भगवान क्या उन मुनियों से कुछ कहेंगे, यह देखने के लिए कौतुकतावश लक्ष्मी जी स्वयं ही भगवान के साथ आ गई कि भाई ये जो घटना हुई है, अरे भगवान को मालूम चला है तो अन्य को भी तो मालूम चला है, लक्ष्मी जी को भी मालूम चला है। तो अभी सोच रहे हैं कि भगवान जाके वहाँ क्या बोलेंगे, तो उनसे रहा नहीं गया, तो उनके साथ वो आ गई। सहश्री का अर्थ है। तो उम्मीद है कि यू टेस्टेड दिस, नाउ विल गो फॉरवर्ड। अब भगवान वहाँ पे जब पहुँचे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि चार कुमार उनको देखे। तो ये 5 श्लोकों में भगवान की उस अपूर्व, अद्भुत, अचिंत, दिव्य सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, जिसको चार कुमारों ने देखा था। और ध्यान देना है कि इससे पहले ऐसा सौंदर्य उन्होंने नहीं देखा था। तो हम लोग अब बोलेंगे, आप प्रयास कीजिएगा मेरे पीछे बोलने का। तम त्वागतम प्रतिहृतौपैकम स्वपुंभिस्ते चक्षताक्ष विषयम स्वसमाधिभाग्यम। तम त्वागतं प्रतिहृत्योऽप्यकं स्वपुंभिस्ते चक्षताक्ष विषयं स्वसमाधिभाग्यम। तम त्वागतम प्रतिहृतौपैकम स्वपुंभिस्ते चक्षताक्ष विषयम स्वसमाधिभाग्यम। तं त्वागतं प्रतिहृतोपैकं स्वपुंभिस्ते चक्षताक्ष विषयं स्वसमाधिभाग्यम। हंसश्रियोर्व्यजनयोः शिववायुलोलत् शुभ्रातपत्र शशिकेसरशीकराम्बुम्। हंस हंस नहीं आएगा, देखिए हंसा बोलेंगे तो आएगा। हंसश्रियोर्व्यजनयोः शिववायुलोलत् शुभ्रातपत्र शशिकेसरशीकराम्बुम्। व्हाट अ फोकस, मन बना, भागवत बना है ना, एब्सोल्यूट फोकस्ड, तो बोल पाएंगे। तम त्वागतम प्रतिहृतौपैकम स्वपुंभिस्ते चक्षताक्ष विषयम स्वसमाधिभाग्यम। तं त्वागतं प्रतिहृतोपैकं स्वपुंभिस्ते तम त्वागतम प्रतिहृतौपैकम स्वपुंभिस्ते चक्षताक्ष विषयम स्वसमाधिभाग्यम। ओके। हंसश्रियोर्व्यजनयोः शिववायुलोलत् शुभ्रातपत्र शशिकेसरशीकराम्बुम्। हंसश्रियोर्व्यजनयोः शिववायुलोलत् शुभ्रातपत्र शशिकेसरशीकराम्बुम्। ओके ओके। भगवान अगली बार जन्म देंगे तो कहेंगे मुझे 2 मुख दीजिए। तो एक में एक माता जी की आवाज़ या एनी आवाज़, डिफरेंट आवाज़, एक में दूसरी डिफरेंट आवाज़ होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और 4 हाथ चाहिए, ताकि करताल 6 चाहिए, एक से हारमोनियम, एक से मृदंग, 2 से मृदंग, 2 से हारमोनियम, 2 से करताल, देन इट्स ओके। ब्रह्मा जी कोई दिक्कत नहीं है। एक इधर से बोला फिर उधर से बैकअप, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, वी ट्राइड। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भावमय समाधि में पहले उनके हृदयों के ही भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पहले हृदय में देखते थे, अब यहाँ पे देख रहे हैं। सिंपल सी बात। जब वे छाता तथा चामर, छाता मतलब छत्र, प्रॉप लाने की जरूरत नहीं है, चामर समझते हैं आप? मैं जानना चाह रहा था कि चामर समझते हैं कि नहीं, फोटो में नहीं दिखा पाया, लेकिन चामर वो जो सब इसमें बाल होते हैं ना, याक टेल विस्क इंग्लिश में कहते हैं, सफेद सफेद से बाल होते हैं ना उसके, वो हाँ मोर पंख को चामर नहीं कहते हैं, भ्रमित हो जाएंगे। जी जी, मोर पंख को चामर नहीं कहते हैं, जिससे हवा करते, तो हवा तो आप मोर पंख वाले पंख से भी करते हो, वो नहीं, जो सफेद सफेद होता है वो जानना जरूरी, सफेद होना जरूरी है उसका, ठीक है। जब वे छाता तथा चामर जैसी साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आए तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे।
मानो दो श्वेत हंस हों तथा अनुकूल हवा से छाते से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थीं। मानो श्वेत पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हों अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। अब ये ऐसे तो नहीं पकड़ेंगे, इसको जरा फोटो देखते हैं तो कुछ समझ में आएगा। फोटो है, इसी मैंने डाली है। ये फोटो देखिए, थोड़ा ध्यान से आप देख पा रहे होंगे। ये चामर दिख रहा है कि आपको एक पार्षद जो है वो चामर ढुला रहे हैं। तो आप देखिए चामर का जो मतलब रूप है, शेप है, वह एक हंस जैसा है कि नहीं, नहीं स्वीकार कर रहे होंगे। तो आप देखिए पहले की पॉइंट को पकड़िए। ये हमने एक और फोटो डाली है, ये देखिए हंस दिख रहा है। हंस के पीछे वाला भाग देखिए गोल गोल सा होता है कि नहीं, ऐसा स्पष्ट दिख रहा होगा। तो उस तरह का चामर दिख रहा था। मान लो भगवान दोनों तरफ चामर से सॉरी हंसों से युक्त हों। ये समझ में आ रहा है? ये रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, बट उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ये हंस देख लीजिए पहले, और अब आप इस चामर को देखिए जो यहाँ पे दिख रहा है। आई होप में पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा है, वो आपको जूम पे रहना होगा तो मैं दिखा रहा हूँ फोटो। क्या सब लोग यहाँ तक समझ गए? दिख रहा है, दिख तो रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए क्या होता है, ये सारे जो श्लोक हैं ये ध्यान मंत्र। तो जब एकदम अच्छे से समझेंगे तो इस श्लोक को बोल करके आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। आज हम लोग गीता में कुछ सुन रहे थे ना, क्या सुन रहे थे? मन मना सुन रहे थे, नहीं कल सुन रहे थे, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। इस प्रकार से मन भगवान में लगता है। अच्छा भाई, ये उपमा जो चामर की दी गई थी श्वेत हंस, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप देखिए छत्र को, ये छत्र दिख रहा है आपको जो भगवान के ऊपर है, वो कोई भक्त उनको बुला रहे हैं। अब इसमें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अंदाज से देखिए। अब देख रहे हैं कि कुछ भगवान के ऊपर हल्का हल्का व्हाइट व्हाइट से गिर रहा है। क्या ये देख पा रहे हैं? हम फोटो को एक्सपैंड नहीं कर सकते, अपनी आंखें तेज कीजिएगा, इसी में देख लीजिएगा। कैन यू सी लिटिल बिट, हल्का हल्का, बहुत इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया फोटो को, हल्का हल्का पानी से गिर रहा है। तो हो क्या रहा है कि भगवान जो है उनके ऊपर छत्र है, और वो छत्र है व्हाइट कलर का। तो मान लीजिए कि लोटस है वो उल्टा रखा गया है। पहली उपमा ये दी जा रही है, उल्टा रखा गया है, और एक कमल में पराग, जो पराग समझते हैं, पराग कण नहीं, आई मीन क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, जो अंदर से में, अरे लंबे लंबे धागे जैसे होते हैं, क्या कहते हैं उसको? पोलन ना, पोलन ग्रेन्स जिसके ऊपर टिके होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रेशे, एग्जैक्टली रेशे कहते हैं इंग्लिश में। वर्ल, वर्ल नहीं, मुकुंद सेवनी बायोलॉजी आपकी बहुत कमजोर है। वर्ल, वर्ल बोलते हैं, वर्ल ऑफ पोर्ट ना, एंथर्स, यस यस, शाली शुक्ला माता, यू गुड, यू आर गुड। बायोलॉजी में एक से एक लोग पढ़े हुए, हमारी बायोलॉजी कमजोर थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कमल, मैं फोटो दिखाता हूँ, समझा दूंगा। इसमें पीछे है आगे की तरफ, ये देखिए ये कमल है। हमने इसे जानबूझ के कमल को उल्टा लटका दिया है और इसकी कुछ, अब क्या कहेंगे उसको, जो भी कहते हैं आप, ये जो पीले पीले दिख रहे हैं आपको, ये देखिए आगे इसमें मोती सा कुछ है ना। तो अब हो क्या रहा है, इसके नीचे वाली फोटो देखिए, भगवान के ऊपर छत्र है, छत्र पर मोतियों की माला लटक रही है, और वो मतलब एक आध दो, इसमें तो खाली एक ही दिखा है, एक आध दो मोती नहीं है, बहुत सारे मोती उसमें लगे हुए हैं। तो एक उपमा दी जा रही छत्र की यह है कि भगवान के ऊपर जो छत्र है वह एक कमल के समान है, और उसके जो मोतियां हैं वो केसर के समान है। संस्कृत वर्ड है केसर, केसर मतलब जो उसके येलो वाला पोर्शन आप कह सकते हैं, परागकण को जो धारण करता है वो बात है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल और दिया जा रहा है कि ये जो छत्र है, एक मिनट और बात, और इन मोतियों से कुछ बूंदें पानी की गिर रही हैं। हो ये रहा है कि चामर डुलाया जा रहा है, और अनुकूल वायु से, जो अनुकूल वायु है, एक सुगंधित मंद मंद वायु जो वैकुंठ में बह रही है, उससे जो छत्र के में मोती हैं और मोतियों पे जो पानी है वो धीरे धीरे भगवान के ऊपर गिर रहा है। ये समझ रहे हैं इक्वेशंस सारी? तो अब इसकी तुलना क्या दी जा रही है, जो पानी गिर रहा है वो अमृतमय पानी है, उसकी तुलना दी जा रही है कि मान लो कि ये जो ये छत्र है ये एक सफ़ेद चंद्रमा के समान है, और चंद्रमा जैसे अपनी रोशनी से अमृत स्राव करता है, उसी प्रकार से ये जो चंद्रमा रूपी छत्र है, ये छत्र रूपी चंद्रमा जो भी मतलब छत्र है जिसकी तुलना चंद्रमा से की जा रही है, उसकी बूंदें मोतियों से हो करके भगवान के ऊपर गिर रही हैं, वो जो मोतियों से पानी गिर रहा है। प्रभुपाद जी ने एक और तुलना की, हम समझ मिला नहीं मेरे को, लेकिन कि मान लो कोई बर्फ है और बर्फ पे हवा लगती है तो पिघलती है,
तो ऐसा लग रहा है कि छत्र एक बर्फ के समान है, क्लियर, उस पे जो हवा अनुकूल लग रही उससे पानी बह बह करके भगवान के ऊपर गिर रहा है। ये भी प्रभुपाद ने समझाया है। लोटस वाला समझा दीजिए। देखिए अच्छा एक चीज़ बताइए, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जगह ठाकुर जी के ऊपर घर में विग्रह होता है तो एक आसन देते हैं और आसन के ऊपर एक ऐसा छाता होता है और छाते के ऊपर लोटस का डिज़ाइन बना है। सबको समझ में आ रहा है? कोई अगर ऐसा देखा हो वृंदावन में तो बहुत बार आप देखेंगे, बहुत जगह। आप इस्कॉन वृंदावन में जाइए, देखिए जहाँ पे गिरिराज जी हैं, शालिग्राम हैं, वो सब के ऊपर एक ऐसा आसन पे बैठाते हैं भगवान को और ऊपर एक छत्र होता है और छत्र भी लोटस की तरह होता है। तो वहाँ लोटस ऐसा नहीं होता है, लोटस ऐसा होता है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। तो कह रहे हैं कि ये फोटो देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये जो छत्र है ये उल्टे इन्वर्टेड कैमल के समान है। और आप समझ रहे हैं कि ये जो पर आप कहेंगे सेंटर में होना चाहिए, तो थोड़ा सा काव्य है, थोड़ा समझिए इस बात को। ये जो मोती लटक रहे हैं इसके साइड्स में, किनारे में, वो क्या है? वो उसके केसर के समान। एग्जैक्ट वर्ड इज केसर। तो ये केसर मुझे इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि भी कुछ दिन पहले भक्त आए थे जम्मू से, राजेश प्रभु, तो वह मुझे केसर ली, तो अब मुझे समझ आ रहा है केसर मतलब जो केसर का फूल होता है उसके अंदर का जो रेशे वाला भाग होता है उसको केसर कहते हैं। मुझे बस दिक्कत ये हो रही थी, बीइंग अ इंजीनियर बैकग्राउंड में, सोच रहा केसर तो यार सेंटर में होता है और ये किनारे है, ऐसे कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये अतिशोक्ति अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार क्या होता है? जरूरत से ज़्यादा बोलना। जैसे कि उसकी, मान लो कोई स्त्री की, तुम्हारी सुंदरता तो इतनी ज़्यादा है कि उसको देख कर के सूर्य की रोशनी भी कम पड़ गई। अब ये ज़्यादा होगा कि नहीं हो गया? तुम देख कैसे रहे हो? सूर्य के प्रकाश में ही ना, है ना? तो इसे कहते हैं अतिशोक्ति अलंकार। तो ये कुछ मतलब इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है काव्य में बहुत अधिक, ताकि उससे ब्यूटी प्रस्तुत होती है। तो भगवान के छत्र की उपमा दो चीज़ों से की जा रही है, चंद्रमा से और कमल से। उम्मीद है कि यहाँ तक आपका बैकग्राउंड बन गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अन्वय स्वपुंभी, पुंभी मतलब अपने व्यक्ति, स्वपुंभी मतलब अपने व्यक्तियों द्वारा, यानी अपने अनुचरों द्वारा प्रतिहृत औपायिकम, प्रतिहृत मतलब लाया गया, औपायिकम मतलब जो उपाय हैं, गमनोपयोगी छत्र पादुका आदि शीघ्र ला दिए गए। अरे एक शब्द बड़ा जबरदस्त है। इसका मतलब क्या है? देखिए भगवान कैसे आए थे? चरणौ चलयन, भगवान भाग के आ गए थे। तो क्या भगवान को इस प्रकार से आना चाहिए था? भाई स्वाभाविक सी बात है, आप में पता नहीं कभी किसी ने किसी के ऊपर छत्र धारण करवाया है कि नहीं? अपने ऊपर कर ले बहुत बड़ी बात है। आप देखते हो कि खुद अपने ऊपर छत्र लेके चलता है तो आदमी की स्पीड स्लो हो जाती है, और दूसरे को लेके चलना हो तो ऐसे उसकी मतलब डिफिकल्ट होगा ना। अरे भाई छत्र लाओ, अरे चप्पल लाओ, उतने में पता लगा उनके पास पहुंच गए। भौतिक जगत है, इज इट नॉट? तो यह सब देखने का समय ही नहीं था। सब भक्त समझ गए, अभी अन्य भक्त थे, अरे भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो भगवान आए तो उनके पीछे पीछे सारे उनके जो अनुचर हैं वो उनके उपयोग के लिए जो आवश्यक है वह लेके आए। तो औपायिकम मतलब वह वस्तु जो उपाय स्वरूप है। आप समझिए, वैसे देखिए वैकुंठ में धूप नहीं लगती है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि धूप से बचने का उपाय क्या है? छत्र लाए। अच्छा, पांव में कांटा न लगे तो उसका उपाय क्या है? पादुका। और भी कुछ लेके आया हूं, जो जैसे ये चामर, ये भी लेके आए, गर्मी नहीं लगे उनको, झलते हैं। तो प्रतिहृत मतलब होता है लेके आना, और औपायिकम मतलब जो भगवान की उपयोग की वस्तुएं थी वह लेकर के आए। कौन लेके आए? भगवान के अनुचर द्वारा लाया गया, शीघ्र ही ला दिया गया। इससे मुझे क्या याद आ रहा है, लेकिन हीरोइनें होती ना और उसके बाद वो जो एक्टिंग करने जाती तुरंत अगर धूप होता है कि कहीं उसको पसीना ना आ जाए, तुरंत छाता लगाते हैं, तुरंत वो क्या होता है पाउडर लगा। तो अब भाई वो हीरोइन है ना, वो कोई सामान्य कोई स्त्री नहीं है कि वो ये धूप में चली जाएगी ये है ना। तो वहां भी ध्यान रखते, काली हो गई तो पिक्चर कौन दिखे तो ये दिखा रहा है कि भक्तों का अत्यंत प्रेम है भगवान के प्रति। दिस इज देयर लाइक दिस। कहाँ की बात कहाँ आ जाती है, ये देखिए हमारा प्लान नहीं था, आप लोग क्षमा कीजिएगा, बट बात हमको समझाने के लिए कैसे लोग जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करते हैं। उपाय समझ रहे होंगे आप।
स्व समाधि भाग्यम, ये भगवान का विशेषण है। अपनी समाधि में भजन करने योग्य। एक दो अर्थ है। एक तो ये है, भाग्यम का अर्थ आप खाली भाग्य लेते हैं, लेकिन यहाँ पे श्रीधर स्वामी पाद भाग्य का अर्थ लिए हैं भजनीय। वह भगवान जो अब 4 कुमारों के लिए आज तक उनकी समाधि में ही भजनीय थे, उनका भजन वह समाधि में ही किए थे। अब अलग अलग अर्थ ले रहे हैं। भजन मतलब देखिए वह भगवान का अनुभव तो नहीं किए थे, लेकिन स्व समाधि भाग्यम भाई वह ब्रह्मानुभूति किए थे, तो ब्रह्म का भजन कर रहे थे, निर्विशेष ब्रह्म का। तो वह कैसे कर रहे थे? वह हृदय में समाधि के द्वारा कर रहे थे। तो एक बात, एक और अर्थ लिया गया है कि इस प्रकार से ब्रह्म का ध्यान करते करते आज उनका ऐसा भाग्य उदित हुआ है कि भगवान को, जो कि उस ब्रह्म के भी आश्रय है और उस ब्रह्मानंद की अनुभूति से भी अरबों अरबों गुना अधिक सुख देने वाले, वैसा उनका भाग्य उदित हुआ है। क्या ये सेकंड लाइन समझ पाए आप? सेकंड अंडरस्टैंडिंग। स्व समाधि भाग्यम मतलब भगवान, आज तक वह भगवान का मतलब ब्रह्म ज्योति का अनुभव किए, यही था उनका अपनी समाधि के द्वारा मन में। लेकिन आज वह करते करते उनका यह भाग्य उदित हुआ है कि साक्षात भगवान को देख पाएंगे। ऐसे भगवान को अक्ष विषयम, भगवान को नेत्रों के सामने स्थित देखे। अक्ष विषय मतलब आंखों के विषय भगवान बन गए थे। लेकिन बड़ी सुंदर बात बताई गई थी चक्रवर्ती पाद के द्वारा। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान कोई भौतिक विषय है, जैसे हम आंखों से चीज़ों को देख पा रहे हैं क्योंकि भौतिक विषय है। तो भगवान अगर 4 कुमारों को दिख रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो भौतिक वस्तु हैं। क्यों? क्योंकि स्व समाधि भाग्यम, जिनको उन्होंने समाधि में ही उनका भजन किया था, वह आज दिख रहे हैं। मतलब कहने का आशय यह है कि भगवान अपनी स्वेच्छा से अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। नहीं तो अगर वह सभी के अक्ष के विषय होते तो स्व समाधि भाग्यम शब्द नहीं होता। मैं बोले ही जा रहा हूँ, ये समझ में भी आ रहा है कुछ उनको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सब बातें समझ में आ रही हैं। अरे बड़े परेशान लग रहे हैं। जितना आप परेशान हुए ना, उसका 3-4 गुना मैं परेशान हुआ। कल से समझते बैठ रहा हूँ कि क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। परेशान तो नहीं है, इस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइटी कि क्या बोल रहे हैं। आई थिंक यू आर अप्रिशिएटिंग। एक बहुत सुंदर प्रश्न क्या है कि क्या भगवान कुमारों को उस तरह दिख रहे थे हैं जिस तरह अभी फोटो में दिख रहे थे? अब देखिए, इसका पता नहीं क्या आप किस आशय से ये प्रश्न कर रहे हो, लेकिन फोटो बनाने वाले की एक लिमिट है भाई साहब। भगवान के स्वरूप को आप फोटो में कैसे दिखा सकते हो? मतलब इट कॉल्ड ए रिप्रेजेंटेटिव फोटो। असलियत में कैसे दिख रहे थे, तो उसके लिए आप जानते हैं हम क्या बोलेंगे? जाओ देख के आओ, बता देना ऐसे दिख रहे थे। आप बता नहीं पाएंगे। कहीं पे कोई भक्त बोलते हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं गोपियों का वक्तव्य है कि आंखों के संग दिक्कत है कि वह देख सकती हैं और बोल नहीं सकती हैं, और वाणी के संग दिक्कत यह है कि वो बोल सकती है लेकिन देख नहीं सकती है। तो वर्णन कैसे किया जाए कृष्ण के रूप का? इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जरूर आचार्य ने बताई है कि अक्ष विषयम कहने का अर्थ यह है कि स्पेशल रूप से उनकी रूप माधुरता का वह अनुभव कर रहे थे, लेकिन अन्य चीजें भी वह अनुभव कर रहे थे। उनका शब्द अभी सुनेंगे, वो वर्तमान बोले नहीं, शब्द भी सुनेंगे, उनकी अन्य वस्तुएं भी देखेंगे, जैसे कि छत्र पादुका यह भी देख रहे हैं, क्योंकि शब्द इसमें आए अपश्यत, देखा। तो देखा मतलब केवल भगवान को ही नहीं देखा, भगवान को देखा, उनके पार्षदों को देखा, भगवान की जो वस्तुएं लाई गई हैं वह भी देखी, और उन वस्तुओं में भी वही आकर्षण है जो भगवान में है। ध्यान दीजिएगा इस बात का। ये सब चीज भगवान ने अपनी शक्ति से उनके हृदय में संचारित किया। आज संडे है, उम्मीद है कि नौकरी पर नहीं जाना है ना? ठीक है, गुड। कंफ्यूजिंग अगेन प्लीज, कहां से अगेन? मेरे ख्याल से स्व समाधि भाग्यम अक्ष विषयम नहीं समझ पा रहा। जब इंद्रियां बाह्य होती हैं तो भगवान की अनुभूति नहीं होती, तो क्लियर एकदम स्पष्ट है। तो स्व समाधि भाग्यम, आज तक वह अब समाधि में, अब स्व मतलब अपनी समाधि के द्वारा जिनका भजन किए थे वह आज उनकी आंखों के सामने है कि नहीं? ये बात बोल रही, तो समझ में आ रहा होगा। दूसरा अर्थ है कि अपनी समाधि के द्वारा वो जो पवित्र हुए हैं, उससे उनका परम भाग्य यह हुआ है कि आज भगवान उनके सामने आए। देखिए कोई कठिनाई नहीं है, हम लोग दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं।
जब भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया था और हाथ भी मिलाया था, तब बोले थे ना कि ये हमारी जो भी तुम्हारी तपस्या, कोई भी कुछ तपस्या कर रहा है उसका परफेक्शन यही है कि वह मुझे तुम्हारे अपने सामने साक्षात दिखे। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे जो समाधिस्थ होकर के ब्रह्मा जी ने तपस्या की, उसका फल ये था, उसका भाग्य ये था, भाग्य उदय ये था कि वह भगवान को साक्षात देख पाए। ये बात है। कुछ अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सोचिए भी। अब यहाँ पे भगवान की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। हंस श्रियो, हंसों के समान श्वेत वर्ण वाले। श्रिय का मतलब यहाँ है शोभा वाले। तो हंस के समान श्वेत वर्ण वाली शोभा से युक्त व्यजनयो, दो चामरों को, दो चामर थे, शिव वायु लोलत, एवं अनुकूल वायु से हिलते हुए। शिव का मतलब अनुकूल, वायु मतलब वायु, और लोलत मतलब हिलते हुए। शुभ्र, क्षमा कीजिएगा, शुभ्र आतपत्र। आतपत्र मतलब होता है छत्र, और शुभ्र का मतलब होता है सफेद। श्वेत छत्र के शशि केसर शीकर अंबुम। शशि मतलब चंद्रमा के समान, केसर मतलब लटकते हुए मोतियों की माला से गिरते हुए, शीकर अंबुम जल की बूंदों से युक्त। सीकर देखिए, थोड़ा समझिए, आप घर में यूज़ करते हैं उसको। एक फूल झाड़ू होती है तो सीख झाड़ू, तो उसको भिगो दीजिए पानी में और ऐसे छिड़क दीजिए, तो छिड़क वो जो बूंदे आएंगे उसको सीकर कहेंगे। उनकी बूंदों से युक्त। तम तो उन भगवान को आगतम यानी आए हुए ते अचक्षत, उन मुनियों ने देखा। थोड़ा ये बीच वाला सेक्शन फिर से समझाता हूं। भगवान ने देखा, क्षमा कीजिए, भगवान को मुनियों ने देखा कि भगवान एक छत्र से युक्त हैं, और वो छत्र कैसा उसका वर्णन कर रहे हैं, वो है सफेद कलर का। ये समझ में आ गया, शुभ्र आतपत्र। अब दो शब्द हैं जो कि बड़े मुझे कंफ्यूजिंग लग रहे थे। एक शब्द है शशि और दूसरा शब्द है केसर। तो केसर होता है फूल में, वो केसर मीन्स अंदर का, कुछ एंथर बोल रहे थे, कुछ एंथर होता है समथिंग, आई डोंट नो, वो हल्के रेशे होते हैं। और शशि चंद्रमा, चंद्रमा में कहाँ रेशे होते हैं? मैं यहाँ फंस गया था, यहाँ बहुत फंसाने का, ये क्या हुआ? तो देखिए, फोटो तो मैंने समझा दिया आपको, छाता मेरे पास है नहीं तो आप समझ गए छत्र समझिए ना, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक यू हैव दैट कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। कोई टोपी, ओ या ओके, लेट्स अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ दिस इज अ छत्र। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग चीजें लटक रही हैं, वो माला लटक रही है, ठीक है ना, और उससे पानी गिर रहा है। तो अब जो वो माला है वो धागे की तरह है कि नहीं? मोतियों की ही माला है लेकिन धागे की तरह है कि नहीं? तो वो धागे की तरह है, इस कारण से उसकी तुलना, उस छत्र की तुलना की जा रही है कमल से। उल्टा कमल हो मान लो, और उसको केसर से सूचित कर रहे हैं, और वहां से जो पानी गिर रहे हैं वह है सीकर अम्बु। अब दूसरा बात कह रहे हैं, दूसरे तरह से कह रहे हैं कि मान वो सफेद कलर का, मानो वो चंद्रमा था, और चंद्रमा की जो रश्मि है, जो रोशनी है, वही केसर के समान है। आप उसको कहते हैं रे ऑफ लाइट, और वो जो लाइट गिर रही है, जैसे चंद्रमा अमृत स्राव करता है, ऐसे ही उस छत्र से जो पानी गिर रहा था, वो मान लो कि वो एक चंद्रमा है और वह एक अमृत का स्राव कर रहा हो। भाई ये काव्य है, ये इंजीनियरिंग नहीं है। महाराज कई बार विनोद करते हैं, इस पे कहते हैं, हाँ तो इंजीनियरिंग करेगा तो कैसे समझ में आएगा, ये काव्य है ना, ये काव्य है। महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, जहां न पहुंचे कवि वहां, सॉरी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो उनकी रेंज बड़ी अद्भुत है, और व्यासदेव जी है, ठीक है। एक भक्त ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, हरे कृष्णा प्रभु जी, बड़ा दुख हुआ आपने हमें बोला, ये आप शायद नए आए हो, प्लीज ये नहीं करना क्लास में, ये नहीं करता है हरे कृष्णा हम लोग बोल चुके हैं आधा घंटा, अभी कोई हरे कृष्णा नहीं बोल रहा। दिस इज एन ऑफेंस इन द क्लास, डोंट डू दिस। डोर के पीछे है छाता, मेरे डोर के पीछे, अच्छा वो, हाँ वो इतना बड़ा छाता कहाँ दिखेगा, पूरा स्क्रीन पे फैल जाएगा। अच्छा, मैं कहा इन्हें कैसे पता, वेदवाद नहीं बता रहे। किसी को कैसे पता हमारे घर में छाता है कि नहीं? ओके, लेट्स सी, यस यस यस, दिस इज वेरी गुड प्रॉप, लेट्स सी हाउ मच वी कैन गो फॉरवर्ड। दिख रहा है आपको? दिस इज ग्रीन। ओके,
लेट्स डू दिस। ओके सो आप समझ गए, इससे आप समझ सकते हो मोस्ट फनी क्लास। लेकिन आप देख रहे हैं जब बारिश होती है कभी कभी और पानी हल्का हल्का गिरता, कितना अच्छा लगता है वो, है ना। तो ये इस कोने में मान लीजिए आप मोती की माला लटका दीजिए और उसके बाद उसको मान लीजिए कि वो स्टॉक्स हैं कमल की, और वो जो पानी गिर गिर रहा है उसके कारण वो ये मान रहे हैं कि मानो चंद्रमा जो है वह अमृत का स्राव कर रहा हो, ये बात है। इसके लिए मैं ये सोच रहा हूं कि हाउ कैन समबडी स्पीक लाइक दिस, धारा प्रवाह। ये कौन बोल रहे हैं, मूलतः कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, है ना। मैत्री मुनि और विदुर जी के संवाद को सुना रहे थे। एक तो मैत्री मुनि बोल रहे हैं और मैत्री मुनि वर्णन कर रहे हैं, बेसिकली वर्णन कर रहे हैं किसको? ये कौन समझा रहा है? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। देख रहे हैं ये विद भीर उपाकृतायाम, ये विद्वानों के द्वारा भगवान का यश कितनी सुंदर शैली से कहा गया है। दिस इज अमेजिंग। नहीं, हम लोग तो समझने में, मेरे को समझने में 3 घंटा लगा, सोचिए, और ये खट से बोल दिए। और वहां परीक्षित महाराज कह रहे हैं समझ नहीं आई केसर शीकर शशि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट दिस इज हाउ दे आर अमेजिंगली ब्रिलियंट। अब एक कह रहे हैं भक्त कि इससे मोती भी लटका सकते हैं। हाँ भैया, इसी का पेमेंट हो रहा है ना कि समझ ना पाए तो छाता लेके घूमे टीचर। ये पानी कहाँ से आ रहा है? एक और इंजीनियर पैदा हो गए। अरे वैकुंठ में कुछ भी हो सकता है भाई। वैसे आपके हम साथ हैं, हम भी बहुत देर तक सोचे पानी कहाँ से। क्योंकि हमारा अनुभव यही है कि भाई ऊपर से बारिश होती है तब छाते पानी गिरता है, तो यहाँ पानी कहाँ से? ये अद्भुत बात है कि हम इस भौतिक जगत की लिमिटेशन को वैकुंठ में लगाते हैं, पानी कहाँ से? ये बहुत ही मजेदार है कि 4 कुमार के पास तो अरे भाई 4 कुमार तो बेचारे भागेंगे, अभी चाहता तो नहीं हुआ। ओ वो कृष्ण कृष्ण हो गया, आई मस्ट कंट्रोल माई सेल्फ। ओह बाप रे, कितना सीरियस मैटर है, हम लोग इतनी जोर से। ओके ओके ओके, आगे पढ़ते भाई, ठीक है। ये प्रश्न बनाए रहेगा, हम आगे पढ़ते हुए। तम तू आगतम, उन्होंने देखा कि भगवान आ गए, तब मत उन भगवान को देखा। प्रतिहर्तौपैकम सपुंभिस, उन्होंने देखा कि भगवान के पार्षद उनके उपाय के लिए जो भी आवश्यक चीजें वो लेके आए, स्वपुंभी अपने पार्षदों के द्वारा लेके आए हुए। एक चीज देखिए कि उन्होंने यह भी देखा ही होगा, मुनिजन बहुत बुद्धिमान है, कि भगवान कैसे अपने पार्षदों को बचाते हुए आए, बचाने के लिए तुरंत आ गए। और पार्षदों को भी सहज प्रेम देख रहे हैं कि अरे भगवान ऐसे आ गए, भगवान ऐसे आ गए, भाई छाता लेके आओ, ये लेके आओ, ऐसे करके। सच अमेजिंग लविंग रेसिप्रोकेशन दे आर सीइंग। ते अचक्षतः, उन मुनियों ने देखा, अक्ष विषम, किसको देखा? जो उनकी आंखों के विषय थे, मैंने आंखों के गोचरी भूत कहना चाहिए, उनकी आंखों के सामने आ गए थे। और स्व समाधि भाग्यम, कोई भौतिक विषय नहीं थे, अभी तो उनकी समाधि जो ने किया है तो पवित्र हुए, उससे वह उनका भाग्य उदित हुआ है। ये आज तक उनकी समाधि में के द्वारा ही भगवान को भजन कर पाए थे। हंस श्रियो वजनयो, हंस जैसी शोभा वाले यानी कि श्वेत वर्ण के 2 चामर भगवान के दोनों तरफ थे। शिव वायु लोलत शुभ्र आतपत्र, अनुकूल वायु से, ध्यान देना चाहिए अनुकूल वायु का क्या मतलब होता है। देखिए आप जानते ही हैं, ये भी अब मैं बोलूंगा तो मुझे हंसी आने लग जाएगी कि बहुत तेज वायु होती तो छाता उड़ जाता है कि नहीं? तो ऐसी वायु नहीं है, हल्की हल्की वायु। आप ये भी देख रहे हैं कि बहुत तीव्र वायु होती है तो छाते को धारण करने में कठिनाई होती है ना। स्पेशली कोई दूसरा व्यक्ति धारण किया हो तो छाता उड़ गया, भीग रहे हैं, हवाई उड़ाती है उसमें। कभी हुआ, मेरे को सब बातें याद आती है, लेकिन आपने देखा होगा कि छाता लेके चल रहे, छाता उल्टा हो गया भाई। तो अब वह सब प्रतिकूल वायु की वजह से होता है ना। ये अनुकूल वायु है, क्योंकि वैकुंठ में ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान के विरुद्ध चले। इट हैव्स टू बी ऑल गुड। तो हल्की हल्की वायु थी। या एक और अर्थ लिया गया है कल्याणमयी, और शिव का मतलब कल्याण होता है। और एक और अर्थ लिया गया सुगंधित वायु थी, उससे लोललत मतलब वो हिल रहे थे। क्या हिल रहा था?
बेसिकली छत्र भी हल्का हल्का हिल रहा था, और या ऐसे कह सकते हैं कि छत्र तो स्थिर था, लेकिन जो मोती उस पर टांगे गए थे वह बेसिकली वो हिल रहे थे। तो शशि केशर शीकर आम्बु, वह तप जो आतपत्र यानी कि वह जो छत्र था वो शुभ्र था, वो सफेद था, और उसके मोती सब तरफ थे, वो है केसर, वह केसर थे, और वह जो छत्र था वो शशि यानी चंद्रमा के समान था, और उससे शीकर अमाम्बु अर्थात पानी की बूंदें गिर रही थी। ये बात है। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड। श्रीधरी, उन मुनियों द्वारा देखे जाते हुए तथा उस स्थान पर पधारे हुए श्रीहरि का वर्णन 5 श्लोकों में किया जा रहा है। आए हुए श्री भगवान को उन मुनियों ने देखा। इस श्लोक से 5वें श्लोक तक अचक्षत यह क्रिया होगी। क्या मतलब है? आपने यहाँ पे अचक्षत शब्द सुना है, यद्यपि अगले श्लोकों में वह शब्द नहीं आएगा, लेकिन आपको उसमें जोड़ लेना होगा कि देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे करके। श्री भगवान के अनुचर शीघ्र ही गमनोपयोगी उनके छत्र पादुका आदि को ला दिए थे। ऐसे श्री भगवान को जो उन सनकादिकों की समाधि के फल स्वरूप थे, उनका दर्शन वे अपने आंखों से कर रहे थे। क्या इस भाषा को आप समझ गए? मन पूरी तरह पवित्र हो गया तब भगवान का दर्शन होता है। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है समाधि के द्वारा। हंसों के समान श्वेत शोभा संपन्न 2 चामर उनके दोनों बगल में चलाए जा रहे थे। किनके बगल में? भगवान के। उनकी शीतल वायु से श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिल रही थी। अब देखिए ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। दो अंडरस्टैंडिंग आ रही हैं। एक कि चामर की हवा से अनुकूल वायु है और वह मोतियों की झालर को हिला रही है, या ऐसा भी हो सकता है जो मैं समझ पा रहा हूं कि वायु बह रही है और उसकी वजह से जो छत्र है उसकी माला हिल रही है। दोनों बातें हो सकती हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। वो मोती की माला हिल रही है और उसमें कुछ पानी की बूंद हैं जो गिर रही हैं। तो तुलना की जा रही कि वो छत्र कैसा है? चंद्रमा के समान। तो जैसे चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा अमृत स्राव करता है, वो किरणें ही उसकी बूंदें हैं, तो ऐसे ही लग रहा था कि मानो वह जो छत्र है उससे जो पानी की बूंदें गिर रही हैं उन मोतियों की माला के थ्रू होते हुए वह अमृत की वर्षा हो रही हो। ये बात कह रहे हैं। सारार्थ दर्शनी, वहां मुनियों द्वारा अनुभव किए गए भगवान की गई होना चाहिए। वहां मुनियों द्वारा अनुभव की गई भगवान की माधुर्यता का वर्णन 5 श्लोकों में किया गया है। जब भगवान का साक्षात्कार हुआ तो मुनियों ने न केवल उनके संपूर्ण रूप माधुर्य का अनुभव किया, बल्कि उनके वाणी आदि की मधुरता को भी भगवान की स्व विषयक रति शक्ति से अनुभव किया। यह समझना आवश्यक है। ये थोड़ा समझिए क्या कहा गया है। देखिए, पहली बात यह कि वह भगवान के रूप को देखे, तो रूप बहुत प्रोमिनेंट था। लेकिन अब समझाई, मैं पहले समझाया आपको, एक विषयाकार चित्त होता है, एक ब्रह्माकार चित्त होता है, और एक चित्त जो भी भक्ति आकार कर लीजिए, जो भगवान को पकड़ सके। जो विषयाकार चित्त है वो हमारा अभी है, जहाँ विषयों को पकड़ता है, मतलब भौतिक वस्तुओं को पकड़ता है। उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, समझ रहे ना। रसगुल्ला मीठा होता है, गुलाब की सुगंध होती है, वो हमारी इंद्रियां अपने आप नैसर्गिक प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से पकड़ लेती हैं, लेकिन ब्रह्म की अनुभूति नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं कर रही हैं। अब जिसका ब्रह्माकार चित्त है, यानी कि चित्त ऐसा हो गया कि ब्रह्म को पकड़ने लग गया, तो वह इस जगत की विविधता को नहीं पकड़ेगा कि ये अच्छा है बुरा है, ऐसा कुछ नहीं। वो केवल ब्रह्म की अनुभूति करता है। ये भी समझ में आ गया। लेकिन जैसे विषयाकार चित्त ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकता, ऐसे ही ब्रह्म की अनुभूति करने वाला व्यक्ति भगवत अनुभूति नहीं कर सकता। ये समझ में आ गया। अच्छा, तो अब ये भगवान के दिव्य स्वरूप की अनुभूति क्यों कर पाए? क्योंकि भगवान ने उनको अपनी रति शक्ति प्रदान करी। स्व विषयक जो भगवान के संबंध में रति शक्ति है, उसका
कह सकते हैं शक्तिपात इन 4 कुमारों पे किया। हृदय में भगवान के प्रति रति जागृत कर दी, ये बात बोल रहा है। तब ही भगवान के रूप का अनुभव कर पाए। भक्त्या माम अभिजानाति, अब तो समझ में आ रहा है। रति मतलब आकर्षण, प्रेम। भाव भक्ति को रति कहते हैं, तो उसी तरह से रति शक्ति, रति यानी प्रेम भगवान ने जागृत कर दिया। इसलिए भगवान का वह रूप का, वाणी का, भगवान की जो दिव्य सुगंध है, उस सब का वह अनुभव कर पा रहे थे। भगवान में तो सभी चीजें हैं, रूप रस गंध सब कुछ है, तो उसका वह अनुभव कर पा रहे थे। प्रमुखता यहाँ पे वह रूप का अनुभव किए हैं। अभी भगवान कुछ बोले नहीं है। भाई देखिए, इसको हम लोग कई बार समझा चुके हैं कि जो भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, तो मान लीजिए पेड़ है, तो भगवान उस पेड़ के पीछे ऐसे हल्का सा भी जाते हैं, तो वो जो समय, जितने समय भगवान पेड़ के पीछे रहते हैं, कुछ क्षणों का होगा, वह उनको युगों के समान लगता है। इतना आकर्षण भगवान में है। स्वयं गोपियों ने कहा है कि त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। त्रुटि समझते हैं, ये जो पलक गिरने का समय है, उतने समय तक वह कृष्ण को न देख पाती थी, तो वह युग के समान लगता है। जड़ ऐसे ना, ब्रह्मा जी को फिर गाली देती है कि वो जड़ हैं। मछली को जब मछली नमक के पानी में रहती है, वहां बना दिए कि वो झपकाएगी नहीं। और हम लोग जो है यहाँ पे 2 आंखें दी हैं और उसको झपकाने की व्यवस्था भी करते हैं। कह रहे इंद्र है, इंद्र को 1000 आंख दी हैं और हजारों आंखें दी हैं, और क्या करता है, अप्सराओं को देखता है। हम लोगों को आंखें दी हैं और 2, और वह भी झपकने वाली। तो कहने का आशय यह है कि क्योंकि उनकी भगवान में प्रीति है, इस कारण से भगवान के रूप का जो मधुरता है वह अनुभव कर पा रहे हैं, है ना। तो यहां ये बात बताई कि अनुभव हुआ भगवान की कृपा से हुआ। अच्छा, तम तु आगतम, उन्होंने वहां पधारे हुए भगवान को देखा, लेकिन किस प्रकार देखा, तो कहते हैं स्वपुंबी प्रतिहृतौपयिकम, अर्थात उनके अपने पार्षदों द्वारा मार्ग में लाकर समर्पित किए गए जो यात्रा में उपयुक्त छत्र, चामर, पादुका आदि थे, उनसे सुशोभित देखा गया है कि महाराज लोग कभी कहीं जाते हैं, देखा गया तो कई बार देखा गया कि उनके सेवक हैं, वो तुरंत उनके लिए जूता लेके आते हैं, कोई मोजा पहनाता है, इत्यादि इत्यादि। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो महाराज जी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि शिष्यों का प्रेम होता है इसलिए वो आगे से करते हैं। ये भी देखा गया है कि महाराज लोग कहीं बैठते हैं तो बैठने से पहले सैफरन रंग की चद्दर उस कुर्सी पे बिछा देते हैं। तो क्या उसके बिना नहीं बैठ सकते हैं? लेकिन नहीं, वो प्रेम है, ऐसा कर रहे हैं, तो ये प्रेम दिखा रहा है। ये बहुत सुंदर बात है कि भगवान सुंदर रूप आदि से सब युक्त हैं ही, लेकिन देखिए व्यक्ति सुखी होता है जब उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। तो कितनी सुंदर बात है कि अनादि काल से भगवान के सारे जो उनके सेवक हैं वो उनके प्रेमी हैं। ये दिख रहा है कि नहीं, स्वपुंबी प्रतिहृतौपयिकम इज अ फेस्टिवल फॉर देम। जब भी भगवान का दर्शन हो रहा है वो उनके लिए एक उत्सव है। अहो, इस समय भगवान स्वयं बाहरी प्रांगण को अलंकृत कर रहे हैं। लैंग्वेज देखिए भाई साहब, भगवान अपने अंतःपुर से बाहर आए हैं, ये नहीं बोल रहे हैं, बाहर के आंगन को वह अलंकृत कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। उनके आने से ही जो बाहर का आंगन है, आंगन से मेरा मतलब है जो बाहर का द्वार वाला स्थान है, वह है बहुत सुंदर लग रहा है। सब लोग आश्चर्यचकित है। ऐसा नहीं वो सोचते हैं अरे अनादि काल से देख ही तो रहे हैं, क्या नया क्या है कि नहीं, ये बात है। इस कारण तत्कालीन प्रथा के अनुसार भगवान को देखने की उत्कंठा से द्वार, नगर, भवन, विमान और उपवनों में स्थित भक्तजन भगवान के स्वागत हेतु विविध रत्न, वस्त्र, आभूषण, फल, गंध, पुष्प, मालाएं और आरती के लिए दीप आदि एकत्रित कर रहे थे। यह इसका अर्थ है। ये समझ गए, बड़ा सुंदर बात है। भाई ये तत्कालीन प्रथा का मतलब क्या है? देखिए इसको, ये लैंग्वेज संस्कृत से ही ली गई है। पहले जब मैं इसको देखा ना, तो ये क्या प्रथा, प्रथा तो एक रूढ़िवादिता के अर्थ में होता है ना, कि हाँ भैया आ गए, वो प्रोटोकॉल कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इस आशय में मत लीजिएगा। है तो उनकी अत्यंत उत्कट उत्कंठा, खूब उत्कंठा कि भगवान को देना है। लेकिन लोग देखते थे कि भगवान जब आते हैं तो क्या क्या दिया जाता है, वॉट इज नॉर्मली गिवन व्हेन कृष्णा कम्स, विष्णु कम्स, ये अर्थ है। जैसे सुबह सुबह आप मंगल आरती में जाएंगे तो वहां दाल चावल का भोग लगाने तो नहीं जाते हैं। आप कभी सोचे दाल चावल जल्दी दाल चावल बनाओ, 3:30 मिनट करे, वो कृष्ण बलराम को भोग लगाना, ये प्रथा नहीं है।
सुबह दाल चावल का भोग भगवान को नहीं लगता है। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं लगा सकते, मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ। मंदिर में दरवाजा खोलते सब लोग अपना चावल आटा लेके भगवान भोग नहीं, तो आप देखते हैं कि लोग तुलसी की माला लेके जाते हैं या फूल की माला लेके जाते हैं, ऐसा करते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रहा है। वो किया प्रेम से ही जाता है, लेकिन एक प्रोटोकॉल कह लीजिए, एक नियम है कि ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान को वस्त्र दे रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, भगवान वस्त्र पहन के तो आए थे, कुछ और वस्त्र दिया हो, कुछ पत्र मतलब पट्टा बोलते हैं क्या, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट दिया, शॉल टाइप का कुछ दिया हो, रत्न दिए जा रहे हैं, आभूषण दिए जा रहे हैं, ऐसे करके। ये को बोल रहा हूँ तो फिर हंसी आती है कि जब जगन्नाथ जी जाते हैं तो लोग तो सब ऑफर करते हैं। आप कभी जाइए वहां पे लुधियाना, नहीं यहाँ नहीं, लुधियाना की रथ यात्रा में, तो वहाँ भक्तों का बड़ा भाव है। लेकिन हम लोग एक बार गए थे, जिसके पास जो आइसक्रीम भगवान आइसक्रीम दे रहा है, कोई थम्स अप पिला रहा है, कोई फ्रूट जूस, वो फ्रूटी दे रहा है भगवान। भगवान दयालु सब स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे है। अच्छा एक और बात, इतने सारे आए कहाँ से? तो हम लोग सुन चुके हैं कि कुछ विमान में आसीन हैं, कुछ भौरे थे, कुछ उपवन में है, सब वो अपना अपना जो भी वहाँ पे विहार कर रहे हैं। जैसे मालूम चला कि भगवान आए हैं तो सब जो है दौड़ के चले। ये तो आप प्रकट देखे हैं कि महाराज लोग कहीं जाते हैं, उनके शिष्य सब अरे महाराज है महाराज है, सारा जो है भीड़ वहाँ पे आ जाती है भक्तों की। ये बात है, तो दिखा रहे कि वैकुंठ में बहुत उत्कंठा है भगवान के दर्शन की। इसीलिए आप देखिए कि मंदिर में जाते हैं तो बिल्कुल वैकुंठ का भावना होती है। सब भक्त लोग दौड़ दौड़ कर, जनरली दौड़ दौड़ करके जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। ये वैकुंठ का वातावरण है। आपने तुंग विद्या माता जी एंड माय डियर मदन मोहन प्रभु, आर यू हियर? आई एम नॉट एबल टू सी यू। एनीवेज, तो जो लोग गोविंद जी को देखने जाते हैं, आपको तो देख ही लिया तुंग विद्या माता जी, यार को होस्ट, लेकिन जयपुर में आप जाइए तो गोविंद जी का दर्शन करने जरूर जाएं। तो आप देखें कैसे भक्तों का अत्यंत आग्रह होता है। आई होप यू हैव गॉन देयर, इट्स अमेजिंग। कैसे भीड़ की भीड़, 5 बजे, आई बिलीव 5 बजे मंगल आरती होती, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, दर्शन करने के लिए जाते हैं। वेरी नाइस, लाइक दैट। अक्ष विषयम अर्थात भगवान उन मुनियों की इंद्रियों के प्रत्यक्ष विषय बन गए, आंखों के विषय बन गए। यह विचारणीय है कि यदि भगवान इंद्रियों के विषय बन गए तो यह सांसारिक भोग सामग्री जैसा प्रतीत हो सकता है। इसलिए बलपूर्वक कहा गया स्व समाधि भाग्यम, अर्थात उनकी अपनी समाधि में जो ब्रह्मानंद रूप में अनुभव किया जाता था वही अब मूर्तिमान सौभाग्य बनकर प्रत्यक्ष हो गया है। गॉट इट? कह रहे हैं कि अक्ष विषय मतलब आंखों के सामने दिख गए, तो हम यही सोचेंगे कि जैसे हमें आंखों से लैपटॉप, माउस दिख रहा है, ये लैपटॉप दिख रहा है, ऐसे भगवान दिख गए। लेकिन नहीं, ये जो भगवान को देखे हैं उन्हीं की अंग कांति को ब्रह्म कहते हैं। तो उस ब्रह्म की अनुभूति उनने समाधि में अपने हृदय में करी थी, कि ये लोग ब्रह्मवादी थे। तो अब उसी का, इंग्लिश में कहूँगा पर्टिकुलराइजेशन, या अगर कहें कि उसी का कंडेंस रूप कह लीजिए, या जो उसके आश्रयभूत हैं, जो ब्रह्म ज्योति के आश्रय स्वरूप है, उन भगवान को यहाँ पे देख रहे हैं। ये उनका भाग्य उदित हुआ है, ये उनकी इंद्रियों के प्रयास से नहीं हुआ है। इंद्रियों के प्रयास में तो इंद्रियां बाहर जाती हैं, अंदर कैसे जाएंगी? तो स्व समाधि भाग्य मतलब इन्होंने खूब लंबे समय तक ब्रह्म में ध्यान कर एकदम अपनी इंद्रियों को लगा लिए हैं। आज उनका भाग्य उदित हुआ है कि इस ब्रह्म के जो आश्रय है वो भगवान का दर्शन वह कर पा रहे हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई सोचे कि ये सब इस तरह से मैं बोल रहा हूँ और ऐसे ही समझ में आ जाएगा, तो मैं शायद हर जगह डिस्क्लेमर लग देना चाहिए कि नहीं समझ में आएगा। आपने एक बार तो कम से कम पढ़ना है, तब आप समझ पाएंगे। नहीं, हमको आप ब्लेम न करना, क्योंकि दिस यू हैव टू थिंक एंड मेडिटेट कि बोला क्या गया है कि नहीं। आप केवल इसकी बात करते हैं, बायोलॉजी पढ़ते तो क्या बस पढ़ करके आ गए और तुरंत सब एग्जाम में लिख दिए? बहुत कुछ विचार करते तब बात समझ में आती है। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार दोबारा जाके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई यह भी प्रश्न नहीं करता प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है, मतलब क्लास के बाद या तो सबको समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बट एनीहाउ आई थिंक कुछ समझ में आ गया होगा। अहो, केवल उनके दर्शन से ही हमारी समाधि भी सफल हो गई, ऐसा मुनियों ने अनुभव किया। ये बहुत ब्रिलियंट था, स्व समाधि भाग्य। कभी आप ये बोले हैं अरे हमारा आज बड़ा भाग्य हो गया, मतलब कुछ आपने पहले तपस्या की है जिसका
कुछ फल मिला, उसको आप मानते हो कि हमारा बड़ा भाग्य है। ये समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि हमने जो इतने समय तक समाधि की है, उस समाधि में रहे, उससे जो हमारा भाग्य उदित हुआ वो यह है कि हम आज भगवान को देख पा रहे हैं। ऐसा वह अनुभव किए। थोड़ा समझिए ये आया कैसे। उन भगवान को देखा जिनको वो देख रहे हैं कि अपनी समाधि के भाग्य के रूप में देख रहे हैं, साक्षात भाग्य के रूप में देख रहे हैं। अब ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है? वो भगवान का स्वरूप ही भाग्य है। चलिए ऐसे समझिए, अब हम लौकिक एग्जाम्पल देना पड़े, क्या करेंगे भाई? रसगुल्ला कभी किसी को मिला हो तो मानते हो कि भाग्य उदित हुआ? अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मिष्टी दही कभी खाया है? तुंग विद्या माता जी कभी खाई आप मिष्टी दही? ये तो बेचारी राजस्थान सूखा मामला। रत्नभूषिता माता जी, यस यस यस। तो जब आप अरे भाई मजा आ गया, मजा आ गया, तो मजा आ गया मतलब वो प्राप्त होना ही भाग्य माना जाता है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कह हम लोग अच्छे से याद है, हम लोग देखो साधु जीवन मतलब प्रसाद बड़ा अच्छा लगता है, तो कहीं कहीं पर चले जाते थे, बड़ा अच्छा प्रसाद मतलब वाह वाह बड़ा भाग्य है। तो भाग्य है मतलब वो उस भोजन को ही, प्रसाद को ही अपना भाग्य स्वरूप दिख रहा है। नहीं देखो, गृहस्थों को समझाने में दिक्कत ये कि आप लोग खूब अच्छा अच्छा खाना बना बना के खा लेते हो इसलिए समझ में शायद ना आ रहा हो। लेकिन कभी बहुत भूखे हो और बढ़िया प्रसाद मिल जाए तब तो आप मानते वाह 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 वाह। नहीं हो तो आप कभी भूखे होकर मेरे घर पे आना, हम आपको पिलाएंगे, बता देना पहले से, हम आपको ग्रेप जूस पिलाएंगे। हाँ देखना वाह वाह। हमने जब पहली बार पिया ग्रेप जूस, देखिए क्या करो, समझाना पड़ रहा है, तो लग रहा है और ये आज तक क्यों नहीं पिया। नो लाइक दैट एक्सपीरियंस, व्हाट अ भाग्य, हमारा भाग्य ऐसे करके मेरा बहुत सुख हुआ। तो भगवान के स्वरूप को ही मैं अपना भाग्य मान रहे हैं। फिर भी क्या कोई मूर्ख भगवान के दिव्य स्वरूप को भौतिक इंद्रिय विषय मानने की भूल कर सकता है? कितनी सुंदर शिक्षा दी है। देखिए अब ये क्या बोल गए, यही बोल रहे हैं कि इस जगत में लोग कहते हैं कि भगवान का स्वरूप भी भौतिक है। तो अब बेटा भौतिक है तो जो ब्रह्मानंद को अनुभव करने वाला है वह क्या एक भौतिक स्वरूप को देखकर अपना भाग्य मानेगा? इतनी अक्ल होनी चाहिए ना। कितना अमेजिंग है ना। देखिए आप सोचिए कि क्या इधर आप कभी मैं और आप सोचने वाले थे, लेकिन चक्रवर्ती बात स्थापित कर दी कि ये से दिखा रहा है कि भगवान का स्वरूप पूरी तरह दिव्य है, क्योंकि जो ब्रह्मानंद में लीन है वह भी अपना महान भाग्य मान रहे हैं कि ये स्वरूप उनको दिख रहा है। देखिए इसी को सीन चेंज कीजिए तो हम लोग श्लोक सुन चुके हैं। परिनिष्ठित नैर्गुण ने उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेत राजर्षे आख्यानम तदतीतवान। वहां स्वयं कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि मैं तो निर्गुण ब्रह्म में बिल्कुल निष्ठ था, फिक्स था, वहां से हिल भी नहीं रहा था, लेकिन भगवान की उत्तम श्लोक की लीलाओं ने मेरे चित्त को खींच लिया एकदम, और इसलिए मैंने अपना भाग्य माना कि भागवत मुझे सुनने को प्राप्त हुई है। ये बात है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि भगवान का स्वरूप दिव्य है। हंस श्रेय अर्थात हंस के समान श्री अर्थात शोभा वाले, व्यजनयो अर्थात दोनों ओर लहराते हुए चामर। व्यजनयो शब्द ये चामर के लिए लहराए थे। शिव वायु लोलत जो अनुकूल मंगलकारी वायु के प्रभाव से लहरा रहे थे। ये विशेषण है इसका। आगे वाले जो मोतियों हैं उन मोतियों का उसके बारे में बात कर रहे हैं। शुभ्र आतपत्र शशि केशरहा, ऐसा जो शुभ्र यानी सफेद आतपत्र अर्थात छत्र है वही चंद्रमा के समान है। उसके केसर अर्थात मोतियों की माला की लटकने हैं जिनसे जल कण टपक रहे हैं और जो भगवान के ऊपर स्थित है। क्या स्थित है? छत्र स्थित है। अर्थात अच्छे से समझाया गया, अर्थात भगवान के दोनों पार्श्व में, दोनों साइड में हंस के समान श्वेत वर्ण के दो चामर थे और उनके मस्तक पर श्वेत छत्र धारण किया गया था। उस छत्र के चारों ओर मोतियों की माला लटकी हुई थी। अनुकूल वायु के प्रभाव से वह मोतियों की माला सहित छत्र हिल रहा था और उससे जलकण टपक कर भगवान के शरीर का स्पर्श कर रहे थे। मुनियों ने भगवान को इस प्रकार देखा। क्लियर? एक बात ध्यान देने वाली जो अभी आप नहीं, ठीक है। यहां अतिशयोक्ति अलंकार द्वारा मोतियों की लटकन को केशर के रूप में और छत्र को नीचे की ओर मुख किए सहस्त्र दल कमल के रूप में दर्शाया गया। तो अब आप कहेंगे भाई कमल का तो नाम ही नहीं आया, कमल का तो नाम ही नहीं आया, ये कैसे हो गया? आप देखिए कमल का नाम उसके एक अंग केसर के द्वारा आया।
केसर मतलब वो जो बीच का वाला पार्ट है, जो कमल के बीच वाला पार्ट है उसको केसर कहते हैं। तो यहीं से बात समझ में आ रही कि केसर जो शब्द है उससे तुलना, उसके द्वारा समझना चाहिए कि ये उल्टे एक कमल से तुलना की जा रही है। उसका वो जो बीच वाला भाग है जिसको केसर कहते हैं, या मैं बार बार सोच रहा हूँ स्टॉक्स कहते हैं, आई डोंट नो स्टॉक्स कहते हैं समथिंग, लेकिन वो जो रेशे है, रेशे, वो रेशे हैं जो मोती हैं जो उनके चारों लगे हैं। भाई ये काव्य है, आप सेंटर और पेरिफेरी में मत कंफ्यूज होना। इससे छत्र की शीतलता, आप जरा ध्यान दीजिएगा, शीतलता कमल में होती है कि नहीं? ठीक, वेरी गुड। सुगंध कमल में होती है, चंद्रमा में तो सुगंध नहीं हो सकती। और माधुर्य आदि गुणों की व्यंजना हो रही, मतलब समझ, स्वीकार करना, समझ, ध्वनित हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये बात हो गया। माधुर्य का मतलब होता है सौंदर्य। इस प्रकार जल कणों को चंद्रमा से संबंधित बताया गया है, जिससे उसमें अमृतत्व की व्यंजना हो रही है। ये क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं कि भाई चंद्रमा से, कमल से क्यों तुलना करी समझ में आ गया, लेकिन चंद्रमा से क्यों तुलना करी कि जैसे चंद्रमा अमृत स्राव करता है, तो वैसे ही वो जो बूंदें गिर रही थी, ऐसा लग रहा था कि सफेद चंद्रमा से अमृत स्राव हो रहा हो। तो शशि की तुलना इसलिए करी, वो जो पानी गिर रहा है और छत्र का जो कलर है उसकी वजह से वो चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, और जो केसर है वो माला से कनेक्ट करके वहाँ उसको कमल से तुलना कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस कि ये दो जस्ट कंफ्यूज्ड कि भाई एक बात बोलो ये तो चंद्रमा बोलो और ये तो कमल बोलो। जस्ट यहाँ पे हमने पता है क्या श्लोक अप्लाई किया, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद। हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मुंह दिखाएंगे, आज संडे है, फीस्ट खिलाना है, हम क्या मुंह दिखाएंगे, भगवान आप गिरिराज जी शालिग्राम जी कुछ मदद कीजिए, हम कुछ ठीक ठीक बोल पाए। एंड दिस इज ओनली कृष्णा डूइंग। अब एक भक्त कह रहे माधुर्य कैसे, कमल कमल कितना सुंदर होता है, तो मधुरता का अर्थ क्या, केवल स्वीटनेस ही होता है? खाने के शौकीन है ना, इसलिए बस मधुर मतलब स्वीट। अच्छा, कभी कोई व्यक्ति किसी को नहीं बोलता यू आर सो स्वीट, तो क्या तो रसगुल्ले से तुलना कर रहा है आपकी? आपको जिसने प्रश्न किया, कभी किसी ने बोला है आपको यू आर सो स्वीट, अच्छा तब तो कैसे समझेंगे? बोलेगा, घबरा मत। तो कभी कोई व्यक्ति बोले आपको कि यू आर सो स्वीट, है ना, तो स्वीट में तो रसगुल्ला है। तो मधुरता का मतलब है कि वो सुंदर लग रहा था। एक भक्त बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, हमारे क्रोध को एक्साइट कर रहे हैं, कह रहे चामर का अर्थ क्या होता है? अब पूरी रामायण खत्म हो गई, कह रहे कि रावण कौन था? लेकिन आज इतने आनंद में हो कि मुझे खुशी हो रही है कि इस तरह का प्रश्न भी कर सकते हैं। तो बताइए, अब चामर कभी मंदिर आए हैं, अगली बार आप आइएगा इस्कॉन वृंदावन, कल सुबह मंगल आरती उठे हैं मंगल आरती के लिए, तो वहाँ देख लीजिएगा, या अभी आरती होने वाली होगी, तो देखना व्हाइट वाला चामर क्या है। कुछ गूगल बाबा से पूछ लो, सब हमसे पूछेंगे आप, हद हो गई। पूरा हो गया, श्लोक पूरा हो गया, चामर क्या होता है। हाँ एग्जैक्टली, अच्छा आपने उदाहरण दिया, गुरुद्वारे में इसको यूज करते हैं प्रोमिनेंटली, ऐसे गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर चलाते हैं। यस, तो ये आप लोग फोटो मैंने पहले ही दिखा दी, तो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है कि भगवान दोनों तरफ चामर हिलाया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हंस चल रहे हैं साथ में भगवान के, और जो सफेद छत्र है वो है चंद्रमा के समान लग रहा है, या फिर एक सफेद कमल के समान लग रहा है, ऐसे करके तात्पर्य। इस श्लोक में अचक्षताक्ष विषयम शब्द आया है। भगवान सामान्य नेत्रों से नहीं दिखते, किंतु अब वे कुमारों के नेत्रों को दृष्टिगोचर हो रहे थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द समाधि भाग्यम है। जो ध्यान करता अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, वे योग विधि द्वारा भगवान के विष्णु रूप को अपने हृदयों के भीतर देख सकते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। किंतु उन्हें साक्षात देखना दूसरी बात। अब ये मजेदार बात है, दो बात है कि भाई हृदय में देखना, लेकिन सामने दिखेंगे तो आप बात भी तो करेंगे, है ना? कुछ भेद देख रहे हैं कि नहीं? आप उसको देख लेना, श्लोक ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति क्षिप्रति, वहां टीका में 1.2 में तो बोला गया कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान को हृदय में भी देखता है और बाहर भी देखता है। जैसे आप लोग चौथे स्कंद में जाएंगे तो ध्रुव महाराज समाधि के द्वारा भगवान को हृदय में देख रहे थे, लेकिन जब वो सामने देखे हैं उसका एक्सपीरियंस अलग था। तो ये बात है,
ये बात समझा रहे हैं प्रभुपाद। यह भाई सामने है, बहुत सारे से सेवा का स्कोप भी बढ़ रहा है, एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट बिकॉज इट इज नॉट, इज एन एक्सपीरियंस विच यू कैन नॉट एक्सप्लेन। मतलब मेरे को तो अभी दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन जब ऑब्वियसली नहीं हुए, तो जब भगवान दिखेंगे वो उसका अनुभव हुआ है। जैसे कि आप ध्रुव महाराज के केस में देखेंगे, चित्रकेतु महाराज के केस में देखेंगे, व्यक्ति अपने को ही भूल जाता है। ये बात है, इतना सुख मिलता है। इसीलिए जो कहते हैं कि हम भगवान को देखे हैं और अभी भी बीड़ी पी रहे हैं, तो उनको बोला हम देख रहे हैं कि तुम क्या देखे हो, इज इट नॉट। या हमको एक व्यक्ति बोले 15 दिन आप बोरी पहन लीजिए, हम आपको भगवान दिखा देंगे। हम तो पहले से इस्कॉन में कंटेंट थे, हमने कहा बोरी दिस इज डजंट फॉलो। भागवत में तो बोरी पहन कर भगवान का दर्शन तो नहीं। अरे हमें नाम नहीं बोल सकता हम, लेकिन क्या तो लोग मतलब क्या कहते हैं उसको, थोक के भाव उल्लू बनते। मैंने कहा पहले यह तो बताओ कि भगवान, अरे हाँ भगवान कौन है, हमारे गुरु जी बोले किसी को मत बताओ। हमने कहा फिर तुम कुछ भी सामने रख दो, कहोगे भगवान है, इज इट नॉट? ओके, ठीक है। यह केवल शुद्ध भक्तों के लिए संभव। एक बड़ी सुंदर बात आपको बोलूंगा, यद्यपि आप लोग के और मेरे मन में हो रहा हो कि हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए अब चैतन्य भागवत पढ़ाऊंगा तो आपको स्पष्ट वहां देखेंगे। श्रीवास ठाकुर का एक मुसलमान दर्जी था, वेरी इंटरेस्टिंग, वाइट हैज टू बी देयर, लेकिन ऐसा था, और उसको भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। क्यों? क्योंकि वह श्रीवास ठाकुर जी का सेवक था। और बोलता है देख ही लू माम, ऐसे कुछ मतलब बांग्ला में बोलता है कि मैंने देखा, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज इसी बात को बोल रहे थे, कह रहे थे कि वॉट ऑस्टेरिटी अ सर्वेंट ऑफ अ प्योर डिवोटी हैज टू डू। ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, एक शुद्ध भक्त के सेवक को क्या तपस्या करने की जरूरत है? तो उत्तर है कुछ नहीं, केवल वह शुद्ध भक्त का सेवक बना रहे। एक बात बिल्कुल हमको स्पष्ट होनी चाहिए कि हम जो भी कुछ प्रीचिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, ये बहुत उनकी उत्कट इच्छा थी कि महाराज तो अभी हैं ही प्लेनेट पे, और प्रभुपाद की भी थी कि भागवतम का प्रचार होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वो उनकी प्रसन्नता रहेगी तो भगवान स्वाभाविक से प्रसन्न होंगे, और जब उनकी इच्छा होगी तो प्रकट कर देंगे। यहाँ तक कि श्रीवास ठाकुर जी को महाप्रभु कहते हैं निमाई पंडित के रूप में कि तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझको बहुत प्रिय है। आप देखिएगा, आप भगवान ने चाहा, सामर्थ्य दिया तो चैतन्य चेतामृत पढ़ाऊंगा कि शिवानंद सेन के पीछे कुत्ता लग लिया तो उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से स्वयं, वो जो कोकोनट पल्प समझते ना, कच्चा नारियल, वो खा रहे हैं और उसके बाद उसको झूठा दे रहे हैं। साक्षात भगवान उसको दे रहे हैं और प्रभु वैकुंठ चला जाता है। हम लोग के जीवन में एक बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए कि प्रभुपाद जी के संगत में, प्रभुपाद के आश्रम में हमें भक्तों को लेके आना है। हमारा कोई भी सामर्थ्य नहीं है हम किसी का भी उद्धार कर सकते हैं, दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। हम किसी का कोई उद्धार नहीं कर सकते हैं। वी कैन जस्ट ब्रिंग देम एवरीवन टू द लोटस फीट ऑफ श्रील प्रभुपाद। उनके अनुगत्य को स्वीकार करें एंड थिंग्स आर पॉसिबल। अतएव कुमारों ने जब देखा कि भगवान अपने संगियों सहित आ रहे हैं जो छाता तथा चामर लिए हुए हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि वे तो भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया था, वो ये था, आपने ध्यान दिया हो कि 4 कुमार वैकुंठ में जब प्रवेश कर रहे हैं तो वहां के वातावरण से और अन्य द्वारों में जो भी अलंकार होता उससे वो उनका मन वॉज नॉट इंटरेस्टेड, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। यद्यपि वो भी चिन्मय वस्तु हैं, लेकिन नहीं उनसे आकर्षित हुए। लेकिन यहां वह सब देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, भगवान का छत्र देख रहे हैं, भगवान के पार्षदों को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान उन सभी वस्तुओं का जो माधुरता है उसको ग्रहण करने की जो ग्राहक शक्ति है वह 4 कुमारों को दे रहे हैं। तो भगवान और भगवान से संबंधित सभी वस्तुएं उसी प्रकार से उपादेय हैं, ये बात समझनी चाहिए। वो आप देख पा रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वर प्रेम में उच्चस्त भक्तगण अपने हृदयों के भीतर सदैव भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, किंतु जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो वही भगवान साक्षात उनके समक्ष दिखते हैं। सामान्य जनों को भगवान दृश्य नहीं है, किंतु जब कोई भगवान के पवित्र नाम की महत्ता को समझ सकता है और कीर्तन तथा प्रसाद आस्वादन द्वारा जीव से आरंभ करके भगवत भक्ति में अपने को लगाता है, तो धीरे धीरे भगवान स्वयं उसमें प्रकट होते हैं।
इस तरह भक्त निरंतर भगवान को अपने हृदय में देखता है और अधिक परिपक्व अवस्था में वह उन्हीं भगवान का साक्षात दर्शन उसी तरह कर सकता है जिस तरह हम अन्य वस्तुओं को देखते। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है, श्लोक क्या है वो, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख जीवदौ स्वयं एव स्फुरतः। अतः का मतलब बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि भगवान का नाम रूप गुण आदि सब चिन्मय है और हमारी इंद्रियां जड़ हैं, इसलिए अतः श्री कृष्ण नाम आदि इसलिए भगवान के श्री कृष्ण के नाम रूप आदि को न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हमारी जो भौतिक इंद्रियां वह ग्राह्य नहीं कर सकती हैं, लेकिन सेवोन्मुख है जीवादौ स्वयं स्फुरतः। भगवान की सेवा करने के जब उन्मुख होता है जीव तो भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आज मैं उसको बहुत स्ट्रांगली सोच रहा था, पता नहीं भगवान कब तक सोचने देगी शक्ति देंगे। मैं इस रूम में हूं और भगवान सामने ही बैठे हैं और मैं कुछ बोलूं जो मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मैं केवल बोलने की बात कर रहा हूं, नॉट एनी ग्रेट नॉनसेंस, केवल बोलूं ऐसी बात जो भगवत संबंधी नहीं है, तो उन्हें कैसा लगेगा। देखिए, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मुझे कितना डर लगा था इस बात से। आप जो सब भक्त हैं, मैं यहाँ कोई प्रजल, तो कभी मतलब लौकिक एग्जाम्पल कभी कभी देने पड़ते समझाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि कोई स्प्रिया है बोलने की वहाँ पे, लेकिन डर। अच्छा, आप लोग की हिम्मत है कि अभी कुछ मटेरियल बोल दें, नहीं बोल सकते कि कुछ तो बुद्धि है कि भाई टीचर हैं कुछ है, तो डरेंगे ना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यहाँ हम लोग कि एक टेस्ट है, वी हैव अ टेस्ट कि भाई यहाँ जो करना पब्लिक प्राइवेट में करो, यहाँ नहीं, ये नॉट अलाउड। व्हाट इफ क्या, वो भगवान तो सुन रहे हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं इधर भी, तो दोनों तरह से हम कुछ ऐसी बात बोलेंगे जिससे भगवान प्रसन्न भी हो सकते हैं और ऐसी भी बात बोल सकते हैं जिससे भगवान नहीं प्रसन्न। वो एक व्यक्ति है, वो ये सब बातें क्यों कर रहे हो। ये विवेक हम धारण कर ले तो हमारा आत्म साक्षात्कार तो हमारी जीभ पे ही है ना। सेवोन्मुखी का मतलब ये नहीं कि केवल हरे कृष्णा कर रहे हैं, हरे कृष्णा के अलावा भी तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो वो जो बोल रहे हैं क्या वो भगवत संबंधी है, ये विचारनी बात है, क्योंकि दैट इज इन माई, वो हमारे मतलब क्या कहते हैं, जो भगवान के बारे में बोल रहे हैं वो हमारे अकाउंट में जा रहा है, और जो भगवान के बारे में नहीं बोल रहे हैं वो तो वेस्ट हो रहा है। नहीं, वेरी स्ट्राइकिंगली कृष्णा गिव दिस पॉइंट टू मी। और तो कुछ पूछ नहीं रहे हैं, और किसी को चामर और उसके बारे में तो नहीं पूछना कि चामर क्या होता है, ये तो पता ना, भागवत पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।